बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम और काबिल क़द्र दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों पर यह एहसान किया कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और दुनिया व माफ़ीहा कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान से सरफराज किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इनाम है, फज़ल है और करम। एक आदमी के पास सारी कायनात की दौलत आ जाए, बादशाहत आ जाए, हुकूमत और सल्तनत आ जाए, लेकिन वो ईमान की दौलत से महरूम रहे तो यूँ समझा जाएगा कि इससे बड़ा कंगाल, इससे बड़ा गरीब, इससे बड़ा फ़कीर कोई नहीं। और एक आदमी दुनियावी एतबार से लाचार हो, मजबूर हो, तंगदस्त हो, उसके पास कुछ न हो, लेकिन उसके दिल में ईमान का नूर हो, अल्लाह और रसूल के यकीन का उसके दिल में चराग हो, रोशनी हो, तो यूँ समझा जाएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब और किस्मत वाला आदमी। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, घाटे में हैं। सब इंसान, खा वो दुनियावी एतबार से कितने ही बड़े ओहदे और मनसब पर हो, दुनियावी एतबार से कितना ही ज़्यादा मालो दौलत का उसके पास अंबार हो, सारी दुनिया उसको जानती और पहचानती हो, पूरा मुल्क उसकी बादशाहत और उसकी हुकूमत के ज़ेरे नगी हो, वो खसारे में है, नुकसान में है। और ये नुकसान एक दो रोज़ का नुकसान नहीं, बल्कि ये नुकसान अबदी है। ये हमेशा का नुकसान है, जिस नुकसान के बारे में कहा जा रहा है। दुनियावी नुकसान के ताल्लुक़ से तो ये समझा जा सकता है और देखा जा सकता है और तजुर्बे की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि यहाँ कोई नुकसान उठाता है तो वो एक दिन का, 2 दिन का, हफ्ते भर का, महीने भर का या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का नुकसान उठाता है। ये खसारा अल्लाह तबारक व तआला जिस खसारे के ताल्लुक़ से इस सूरत के अंदर इरशाद फरमा रहा है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि सभी इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, घाटे में हैं, टोटे में हैं। ये कौन सा नुकसान है? ये नुकसान अबदी है। यह ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई की कोई सूरत नहीं सिवाय एक सूरत के। आदमी दुनियावी एतबार से कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, तख्तो ताज का मालिक बन जाए, हफ्त इक़लीम की बादशाहत उसे मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये नुकसान में। इस अबदी नुकसान से और इस हमेशा के नुकसान से बचने का और निकलने का कोई तरीक़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो तरीक़ा भी बताया
कि सिर्फ एक रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर तुम इस नुकसान से, इस हमेशा हमेश के खसारे से निकल सकते हो, और वो क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, कि तुम्हें ईमान लाना होगा, ईमान वाला बनना होगा। व अमीलुस्सालिहात, और नेक आमाल करने होंगे। व तवासौ बिल हक़, और हक़ के साथ रहना होगा, हक़ की तलकीन करनी होगी। व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र के साथ रहना होगा, सब्र की ताकीद करनी होगी। जो शर्त अव्वली है वो ईमान है। ईमान ये कुंजी है, ये चाबी है इस नुकसान के दरवाजे को ढा देने का, इस नुकसान की दीवार को गिरा देने की जो कुंजी है वो ईमान है। ईमान के बगैर ना आमाले सालिहा की कोई हैसियत है, ईमान के बगैर ना आपका सब्र आपके किसी काम का है, ईमान के बगैर आपकी सच्चाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानतदारी, आपकी तमाम तर अच्छाइयाँ वो धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपके पास ईमान नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो शर्त का दर्जा रखती है वो ईमान है। जैसा कि किसी स्कूल में पढ़ने के लिए सबसे पहले एडमिशन ज़रूरी होता है, जैसा कि किसी मुल्क का नागरिक बनने के लिए सबसे पहले एनआरसी में आपका नाम होना चाहिए, नेशनल रजिस्टर में आपका नाम इंदिराज होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि आप उस मुल्क के नागरिक हैं। तब जाकर उस मुल्क की जो सहूलियात हैं, जो आसानियां हैं, जो फरावानियां हैं, जो हुकूमत की स्कीमें हैं, वो आपको मिल सकती हैं। फिर आपको आधार कार्ड भी इशू किया जाएगा, आपको पैन कार्ड भी इशू किया जाएगा, आप उस मुल्क के अंदर अपना बैंक खाता भी खोल सकते हैं। आप उस मुल्क के अंदर अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो आपको राशन कार्ड भी इशू किया जाएगा, राशन की योजना भी आपको फराहम की जाएगी, और तमाम तर सरकार की और हुकूमत की जो सहूलियात हैं वो आपको दी जाएंगी। लेकिन पहले आपको ये इस शर्त से होकर गुजरना होगा कि आप उस मुल्क के शहरी हैं, बाशिंदे हैं या नहीं हैं। तो जो हमेशा हमेश का नुकसान है, यानी उखरवी नुकसान, इस आखिरत के नुकसान से बचने के लिए जो शनाख्ती कार्ड हमको चाहिए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इशू किया है, वो ईमान का शनाख्ती कार्ड, कि अगर हमारे पास ईमान है तो हमारी अच्छाई अच्छाई है, हमारी सच्चाई सच्चाई है, हमारी सदाकत सदाकत है, हमारी अमानतदारी हमारे लिए अमानतदारी है, हमारी नेकियां हमारे लिए नेकियां हैं। और अगर हमारे पास यही शर्त अव्वली मौजूद ना हो, ईमान ही हमारे दिल में ना हो, ईमान की रमक ही हमारे कल्ब में ना हो, तो फिर तमाम तर आमाल हमारे ज़ाय चले जाएंगे। मैंने ये तमहीद क्यों बांधी? अभी मैं कुर्सी में बैठ रहा था, इमाम साहब से का हुक्म हुआ, इमाम साहब ने मुझे बताया कि इर्तिदाद पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। इर्तिदाद क्या चीज़ है? एक आदमी मुसलमान घराने में पैदा हुआ, माँ बाप मुसलमान, दादा दादी मुसलमान, पूरा घराना मुसलमान, ख़ानदान मुसलमान, रिश्तेदार मुसलमान, लेकिन वो किसी के बहकावे में आ गया, उसको ऐसी संगत ने घेर लिया कि जिसने उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली, जिसने उसका सबसे कीमती असासा चुरा लिया, कि वो ईमान से बाहर निकल गया, उसके दिल से इस्लाम निकल गया, वो कुफ्र की दहलीज को फलांग कर उस तरफ चला गया, इस्लाम की सरहद को छोड़कर कुफ्र की वादी में जा भटका। इसी का नाम इर्तिदाद है। मुसलमान था लेकिन शिर्क करने लगा, मुसलमान था कुरान पर से यकीन खत्म हो गया, मुसलमान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात को और इरशादात को झुटलाने लगा, मुसलमान था
और आखिरत का इनकार कर बैठा, मुसलमान था और जन्नत का इनकार कर बैठा, मुसलमान था और दोज़ख का इनकार कर बैठा, मुसलमान था और कब्र के अजाब का इनकार कर बैठा, मुसलमान था और मरने के बाद जिंदा किए जाने का इनकार कर बैठा। इसी का नाम इर्तिदाद है। अब उसके पास से ईमान की रमक खत्म हो गई, अब ईमान की कुंजी उससे छीन ली गई, अब ईमान का नूर उसके दिल से निकल गया, अब ईमान की रोशनी उसके कल्ब में नहीं रही। अगर इन तमाम चीजों में से एक भी चीज मफकूद हो गई, जो गैब पर उसको ईमान लाना चाहिए था, गैब की जिन जिन बातों पर उसे यकीन होना चाहिए था, अगर 1% भी उसका यकीन डामाडोल हुआ, अगर 1% भी उसके यकीन में कमी आई, तो ईमान से निकल जाएगा, इर्तिदाद की दहलीज पर कदम रख देगा, इर्तिदाद की वादियों में भटक जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। जब मुसलमान इस्लाम से फिर जाता है, जब मुसलमान ईमान से निकल जाता है, तो उसको मुर्तद कहा जाता है। और एक आदमी जो पहले से ही गैर मुस्लिम है, मुनकिर इस्लाम है, कुरान का मुनकिर है, नबी का मुनकिर है, इनकारी है, तो उसको काफिर कहा जाएगा। काफिर का माना ही इनकार करने वाला है। और एक आदमी जो बज़ाहिर ये दिखाता है कि मैं मुसलमान हूं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, हाँ वो मुसलमान के घराने में ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके दिल से इस्लाम का, ईमान का, कुरान का यकीन खत्म हो चुका हो, लेकिन वो जाहिर ये कर रहा है कि मैं मुसलमान हूं, तो उसको मुनाफिक कहा जाएगा। हदीस की रोशनी में आज के दौर में हमें और आपको ये किसी मुसलमान को मुनाफिक कहने की इजाजत नहीं है। हम नहीं कह सकते किसी को मुनाफिक, चाहे उसके अंदर मुनाफिक की सैकड़ों अलामतें पाई जाती हूँ, लेकिन हमें इजाजत नहीं है उसको मुनाफिक कहने की। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अथॉरिटी दी थी, इख्तियार दिया था, और वो बसारत और बसीरत अता फरमाई थी कि आप देख कर पहचान जाते थे कि कौन मुसलमान है और कौन मुनाफिक है। लेकिन आज के दौर में जो ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, जो कलमा गो है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, जो आपकी मजलिसों में बैठता उठता है, जो आपके मुआशरे का हिस्सा है, हाँ उसके अंदर मुनाफिकीन की और मुनाफकत की कितनी ही अलामतें पाई जाती हों, हमें और आपको ये इजाज़त नहीं है कि हम किसी मुसलमान को मुनाफिक कहें। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको याद रखिए। हम छोटी छोटी सी बात पर जो है तैश में आ जाते हैं और किसी मुसलमान के ईमान पर शक करने लगते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। लेकिन हाँ, अगर बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर खुल्लम खुल्ला कोई कुफ्र का इर्तिकाब करता है और बताए जाने के बाद भी वो नहीं मानता, तो फिर उसको मुर्तद कहा जाएगा। और ये इर्तिदाद का फितना यानी मुर्तद होने का फितना हमारे मुल्क में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी अच्छे खासे मुसलमान वो इर्तिदाद के दलदल में फंसते जा रहे हैं। हमारी इस आबादी में तो कम है ये मामला, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन है, कम है बहुत। लेकिन शहरों का हाल बहुत बुरा है, और ख़ासकर उन इलाकों का हाल। आपको तो अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए कि आपकी फैमिली ईमान वाली, आपका ख़ानदान ईमान वाला, आपका आस पड़ोस ईमान वाला, आपकी बस्ती ईमान वाली, आपका महल्ला मोमिनों का महल्ला है। आपकी आबादी 70 से 75% ये मुसलमानों की आबादी है। उन ईमान वालों के ईमान पर ख़तरात के बादल मंडलाते हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी नहीं है। उन शहरों में जहाँ कहीं मुसलमानों की आबादी 5% है, 95% दूसरे लोग हैं, कहीं 10% मुसलमान है, कहीं 15% है, कहीं 20% हैं, वहाँ पर इर्तिदाद का फितना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और नौजवान नस्ल, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, और ख़ासकर बच्चियाँ जो पढ़ने जाती हैं, पढ़ने जा रही है हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जा रही है, अब उसकी सहेलियों में तमाम सहेलियां तो मुसलमान नहीं होंगी, सब रुकैया, राबिया, बसरिया और फातिमा और जुलेखा तो नहीं होंगी, उसमें कुछ दूसरी लड़कियां भी होती हैं, तो कुछ अलग अलग नामों की लड़कियां भी होती हैं। उन सहेलियों की संगत में रहकर फिर उनको उनके ऊपर
जो है जाल फेंका जाता है और फिर मुकम्मल एक साजिश जो दूसरी तंजीमों की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से साजिशें चलाई जा रही हैं, तो उन लड़कियों के ऊपर जाल फेंककर उन्हें मुर्तद बनाया जाता है, उन्हें झांसा देकर, वर्गलाकर उनके ईमान पर डाका डाला जाता है। ये हो रहा है और इससे हमारा इलाका भी महफूज नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो, हमारा किशनगंज भी इससे महफूज नहीं है। आप जब तह बतह घुसते जाएंगे तो आपकी हैरानी की इंतहा नहीं रहेगी। यहीं पड़ोस के एक गांव का मामला है, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, इसी रोड में उस मुसलमान आदमी और मुसलमानों में उस कौम का मुसलमान जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राशिकुल अकीदा लोग हैं, तौहीद परस्त लोग हैं, ये उसकी कुछ बीमारी का मसला था, उसकी अपनी बीमारी का या उसके लड़के की बीमारी का मसला था। किसी पंडित ने उसको कह दिया कि ये सामान ले जाकर फुला मूर्ति के सामने चढ़ाना होगा, महीने में 4 बार। वो मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया उसने। बताइए ईमान रहा? मूर्ति पूजा उसने शुरू कर दी। ये हाल है। फिर उनके उलमाए किराम ने जो है पता चला उनको, फिर बैठक की और बैठक करने के बाद फिर उसको कलमा पढ़ाया गया, दोबारा उसको मोमिन बनाया गया। तो ये हालात हैं। इसलिए सबसे कीमती चीज़ जो हमें बचाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बाढ़ आ जाता है, सैलाब आ जाता है तो हम अपना घर बचाते हैं, शोर मचाते हैं, धरना देते हैं, सरकार को कोसते हैं। घर लुट जाए, दुकान लुट जाए, दौलत खत्म हो जाए, प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, ज़मीनें खत्म हो जाए, सारी दुनिया आपकी लुट जाए, दिवालियां निकल जाए, लेकिन जो नहीं लुटने वाली चीज़ है वो आपका ईमान है। ईमान को मत लुटने दीजिए, ईमान को मत बर्बाद होने दीजिए। ईमान पर किसी कुफ्र का सैलाब ना आने पाए, ईमान पर किसी कुफ्र और जलालत का बाढ़ ना आने पाए। इसलिए ईमान को महफूज रखने की ज़रूरत है, ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। सबसे कीमती चीज़ जो हमारे पास है, जो दुनिया में जिसका कोई मुकाबला नहीं है, कायनात में इससे कीमती चीज़ कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में और कायनात में जो सबसे कीमती और सबसे अनमोल चीज़ बनाई है वो हमारे दिल का ईमान है। इसलिए इस ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए, इस ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए। इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इसी मौजू पर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करने के लिए और हालात से आगाह करने के लिए इंशाअल्लाह इमाम साहब आपको बताएंगे। कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जाएगा इर्तिदाद के मौजू पर, ये फितना कितनी तेज़ी के साथ फैल रहा है और मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे जो है शोशे छोड़े जा रहे हैं जिनकी वजह से ये फितना फैल रहा है। जैसा कि गौहर शाही का फितना है, इसी तरह इंजीनियर मिर्ज़ा अली का फितना है और इस तरह के बहुत से नाम आपको मिल जाएंगे। फितना कादियानियत है, कादियानियों का फितना है। ये आपको सिर्फ ये कहते हैं कि तुम एक फ़िरक़े से दूसरे फ़िरक़े में आ जाओगे, हकीकत में वो तुम्हारे ईमान को छीनना चाहते हैं, ईमान ही ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें पक्का सच्चा मोमिन बनाकर इस दुनिया से जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग सुन्नतों से रह गए हैं सुन्नत पढ़ लें।